हेलो दोस्तों, इस चैनल पे उड़ान बाई राय पे आपका स्वागत है। आज यह पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़िए और विश्वास रखिए। ऐसे तो आज मैंने ट्रायल के तौर पे इस कंटेंट को बनाया है, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में रहिएगा तो विश्वास कीजिए, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, टीआरई हो, जीके जीएस हो, अभी जिस तरह के पैटर्न्स पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, बिहार स्पेशल हो, करेंट हो, साइंस हो, स्टैट हो, विश्वास कीजिए मुझ पे और जुड़िए मेरे साथ। आज तो मैंने ट्रायल के तौर पे इस वीडियो को बनाया है, लेकिन विश्वास कीजिए मैं ढंग से इस कंटेंट पे काम करूंगा और मैं आपको दूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। अभी मैंने सिर्फ 15 वीडियो ऐसे ही ट्रायल के तौर पे बनाया है और ये मेरा पहला वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल उगाने के सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके लिए ऑप्शंस हैं, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और खिड़तर पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कृष्णा नदी घाटी, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, पश्चिमी घाट वाला इलाका। तो इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। बेसिकली यहीं पे जो है पहले चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि गेहूं और जौ उगाने के जो है वो प्राचीनतम साक्ष्य सुलेमान और खिड़तर पहाड़िया से प्राप्त हुई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात्रि में आसमान की ओर तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, ए तारा, बी ग्रह, सी नक्षत्र मंडल, डी वायुमंडल। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह नक्षत्र मंडल होगा। आप जब एनसीईआरटी की क्लास 6 की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको यह मिलेगा भूगोल में। रात के समय जो आप भिन्न भिन्न ताराओं के समूह को देखते हैं, जिनमें आपने सुना भी होगा अर्सा बेजर के बारे में, बिग बेयर के बारे में, ध्रुव तारा के बारे में। तो ये जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो कुरुख, अगस्तस, सोल और सोलोमन। तो इसका जो है वह सही उत्तर होगा वह सोल होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके लिए ऑप्शंस हैं, जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी अर्नस्ट मैके, डी एस.आर. राव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी अर्नस्ट मैके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए सेलखड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए गुजरात में भरूच, ऑप्शन बी राजस्थान के, ये क्षेत्रीय नहीं है बल्कि यह क्षेत्रीय अंचल है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, सी अफगानिस्तान में सारतू गई है, और डी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। राजस्थान में खेतरी के पास मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने कौन सी संस्कृति का नाम दिया है? ऑप्शन ए हड़प्पा की संस्कृति, ऑप्शन बी गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, ऑप्शन सी कमलपुरा संस्कृति, ऑप्शन डी बसखेरा जादवपुर संस्कृति। तो इसका जो है वह सही उत्तर होगा वह होगा गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सीआरपीएफ की झांकी का मार्च पास्ट जो होता है उसको किसने लीड किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मधुबाला, बी सिमरनबाला, सी अरविंद कुमार, डी विपिन सिंह। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी होगा, सिमरनबाला। और
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए होता है। दिलमुन जो है यह मेसोपोटामिया के लेख में जो है यह मिला है। तो दिलमुन जो है बेसिकली बहरीन द्वीप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जबकि आपको पता होना चाहिए हड़प्पा के लिए जो है वह मेलुहा शब्द का प्रयोग होता था। हड़प्पा को जो है नाविकों का देश जो है वह मेसोपोटामिया लेख में जो है वह कहा गया है। और ओमान के लिए जो है यह मगान वर्ड का जो है या मागन वर्ड का जो है वह यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कब्रगाह से डेड बॉडी के पास इनमें से क्या नहीं पाया गया है। आपको क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है कि बेसिकली अभी के एग्ज़ाम्स में नहीं वाले जो है वह क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप नहीं पे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन है जस्पर के मन के, तांबे के दर्पण, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मन के और बकरी का सौ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बकरी का सौ होगा। इसमें एक बात है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जब हम तुलना करते हैं कब्रगाह इत्यादि के बारे में, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है वह कब्रगाह के अंदर शवों के पास जो है वह हड़प्पा की अपेक्षा ज़्यादा विलासिता युक्त जो है यह वस्तुएं पाई गई। हड़प्पा में उस तरह के जो है यह वस्तुएं नहीं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से छेद करने के विशेष उपकरण नहीं मिले हैं। राइट, नहीं मिले हैं मतलब जहाँ पे जो फैक्ट्रीज होती थी, जहाँ मनके उनके बनाने का कार्य होता था, तो वहाँ इस तकनीक के लिए जो है छेद बनाए जाते थे। तो बेसिकली इन तीनों में से वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ ये उपकरण नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन है ए लोथल, बी धोलावीरा, सी चानुदरो, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह मोहनजोदड़ो होगा। बाकी लोथल, धोलावीरा और चानुदरो से इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में इनमें से कौन सी बस्ती समुद्र के तट पर स्थित थी। समुद्र के तट पर स्थित थी। तो इसमें जो है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका सही आंसर जो होगा यह बालाकोट। बालाकोट जो है अभी वर्तमान पाकिस्तान में है और यह हड़प्पा सभ्यता के अंदर में जो है यह समुद्र के तट पर स्थित एक बस्ती थी। साथ में भारत में भी एक वैसी जगह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में धनी किसानों को क्या कहा जाता था। अग्रहर, तबरम, श्रेणी, वेल्लाल। तो दक्षिण भारत में जो है वह धनी किसानों को वेल्लाल कहा जाता था, जबकि अग्रहर जो है यह ब्राह्मणों को जो दान में दिया गया भूमि होता था उसको कहा जाता था। श्रेणी जो है यह व्यापारियों की जो है संस्था होती थी। और तबरम जो है यह बेसिकली एक ग्रंथ है जो नैनानो संतों के द्वारा जो है शिव भक्ति के लिए जो है यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनीस अल अक्खा पुस्तक किसने लिखी है। तो मुनीस अल अक्खा पुस्तक जो है यह किसने लिखी है। ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी नूरजहाँ, ऑप्शन सी जहाँ आरा, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन सी जहाँ आरा होगा। ठीक है, जहाँ आरा ने जो है यह लिखी थी। अब ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना है, गलत है पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इस वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस जो है वह कौन सा था, 77वां। दूसरा बी, द्रौपदी मुर्मू ने बतौर राष्ट्रपति तीसरी बार झंडोत्तोलन किया। हमें पता है ना गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति जो है वह झंडोत्तोलन करती हैं। ऑप्शन सी, नौसेना की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया, ये निर्णायक के आधार पर। और ऑप्शन डी, गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन आयोग और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष इस बार के मेहमान थे। तो इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो है वह बी गलत है। द्रौपदी मुर्मू ने बतौर राष्ट्रपति इस बार जो है वह चौथी बार झंडोत्तोलन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गोवा का तीसरा जिला होगा। अभी हाल ही में गोवा के जो है मुख्यमंत्री और वहाँ की जो है विधानसभा ने जो है यह पारित किया है। बेसिकली गोवा में इससे पहले जो है 2 ही ज़िले थे, दक्षिणी गोवा और उत्तरी, और अब जो है एक नया ज़िला जो है वहाँ बनाया जाएगा। तो इन चारों में से उसका जो है वह कौन सा वह ज़िला होगा।
महिष्वती, मेधावती, उषावती, कुशावती। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कुशावती, लास्ट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, तत्व का सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया? तो जॉन डाल्टन, एंटोनियो लवाजियर, डेमोक्रिटस, रॉबर्ट बॉयल। तो इसका आंसर जो होगा वह एंटोनियो लवाजियर, ऑप्शन बी। तो इसके साथ 15 क्वेश्चन मैंने किया है, ऐसे ही ट्रायल के तौर पे किया है। विश्वास कीजिए अब जो मैं कंटेंट लाऊंगा बहुत बेहतरीन लाऊंगा, अभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, स्टैट, सभी होंगे उसमें। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कंटेंट कीजिए। किसी तरह का अगर इसमें कुछ गलती मिलती है तो मुझे बताइए, या अगर आप क्या अपेक्षा करते हो वही मुझे बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।